नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। बात की जाए आज एक बड़ी समस्या से आपको हम अवगत कराना चाह रहे हैं। रुड़की क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूँ रुड़की गंगनहर पुल पर। दिखाना चाहूंगा रुड़की का गंगनहर पुल है छत्रपति शिवाजी चौक, और यहाँ से रास्ता जो है सीधा जो निकल रहा है सैनिक कॉलोनी की तरफ रास्ता निकल रहा है। नहर का किनारा है, बराबर से नहर बह रही है, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर बात है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को सबक देता हुआ ये रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नहर के किनारे जो रेलिंग लगी हुई है, बात की जाए पिछले लंबे समय से कई सालों से बताया जा रहा है कि रेलिंग टूटी हुई है और यहाँ दुर्घटनाओं को खुली जो है दावत दी जा रही है। और इस रेलिंग के चलते यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, क्योंकि जो तेज गति से कहीं ना कहीं वाहन आते हैं वो कहीं ना कहीं नहर की तरफ गिर जाते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं, और एक बड़ी दुर्घटना भी यहाँ घट सकती है, जिसको लेकर आज बात की जाए स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा आवाज उठाई गई है। स्थानीय पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का मुद्दा है और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगा कोटनाला जी, जानना चाहूंगा क्या समस्या है, जिस समस्या को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, और इस समस्या को लेकर आपके द्वारा क्या क्या प्रयास अभी तक किए गए हैं। हमारे वार्ड की ये 15 वार्ड की ये समस्या सबसे बड़ी है। ये जब एंटर में जो है घुसते ही जो है यहाँ पे एक तो कूड़ादान है, एक रेलिंग नहीं है। यहाँ पे जो रेलिंग होनी चाहिए जिससे जो है सुरक्षा सेफ्टी को मतलब ये मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है फॉलो नहीं किया जाता। और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो सब जो है आंख मूंद करके चले जाते हैं और अपना टाइम निकाल के अपनी पोस्टिंग हो जाती है। इसलिए जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम ड्यूटी पे आए हैं तो उसको जो है थोड़ा सा अपना ड्यूटी के अधिकार क्षेत्र को जाने। हर महीने एक राउंड लगाना चाहिए इनको। जो भी मेयर बना है 1 महीने में एक राउंड पूरे वार्डों को लगाना चाहिए। जो भी पार्षद है हफ्ते में 1 राउंड लगना चाहिए। ये क्या है कि बैठे बैठे अपने ऑफिस में टाइम पास कर दिया, चल दिए। तो इसलिए जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जो है समस्या है, यहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है। कितने लंबे समय से समस्या बनी हुई है? 15 साल से मैं जो है अपना यहाँ पे अपना कॉलोनी का नेतृत्व कर रहा हूँ। अब मेरे साथ में जो है पूरे 100-150 पूरे परिवार है, सब जुड़े हुए हैं और सब आ जाएंगे। तो इसलिए वे बोलते हैं, उन्होंने मेरे को ये ऑथराइज किया हुआ है कि आप ही, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज की आवाज उठाता रहता हूँ और जो हमेशा जो है इसके पीछे पड़ता हूँ जो अच्छाई के लिए। मानते हैं कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है और किस तरह की दुर्घटना घटी है, क्योंकि तेज गति से कई बार वाहन आते हैं तो वाहन भी सुनने में आया यहाँ गिरे हैं, तो क्या मानते हैं एक बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है इसमें? बड़ी दुर्घटना यहाँ पे सबसे बड़ी दुर्घटना है बच्चों की। जो बच्चे जो है नादान होते हैं, और हाँ जो बड़ा तो समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है अपना जैसे प्रमोद गिरी जी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले, और वो एक्सपायर कर गए थे। मेरे पड़ोसी हैं वो, तो स्कूटी से जो है एकदम सटपट मार गए, एकदम से गिर गए, वो एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। इसलिए बच्चों के लिए यहाँ पे ऐसे सेफ्टी जोन बनाए ताकि जो है बच्चे आराम से जा सके। और यहाँ पे जो है डिवाइडर बने, 2 एक साइड जाने का एक साइड आने का, और चौड़ा रोड बने। और ये अपने यहाँ पे सबसे पहले जो है ये अपना दीवार होनी चाहिए, सुरक्षा दीवार। उसके बाद में जो है फिर ये कचरा घर की स्थिति है, ये सारा का सारा इन्होंने गंगा जी को कवर कर दिया है। और गंगा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वच्छ गंगा मिशन, तो स्वच्छ गंगा मिशन कहाँ दिखाई दे रहा है? कूड़ादान यहाँ बनाया हुआ है और सारा कूड़ा गंगा में गिर रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? स्वच्छ गंगा के लिए जो है करोड़ों अरबों रुपए जो है वहां से सेंटर से आते हैं और यहाँ पे जो है सब गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। स्वच्छ गंगा ये 20 दिन के लिए गंगा बंद होती है, कोई सफाई नहीं होती। मेरे को 15 साल हो गए, नाम के लिए होती है कागजों में और पैसे खा जाते हैं। सीधी बात है, मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, चाहे जहाँ तक राष्ट्रपति तक जाना चाहे, मैं राष्ट्रपति तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी से डरता नहीं, मैं आर्मी अफसर हूँ और मैं जो बिल्कुल निष्पक्ष बोलता हूँ, मैं किसी के प्रति गलत नहीं बोलता। जो हकीकत है यहाँ पे आना चाहिए उनको, अधिकारियों को। अपना जो है वो 2-2 लाख रुपए की पेमेंट ले रहे हैं और यहाँ पे जो है 2 मिनट के लिए भी नहीं आते यहाँ पे। तो उनका काम है, इनको जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रेलिंग बने और ये जो है यहाँ पे जो है कचरादान को हट करके यहाँ पे जो है स्मारक बने, यहाँ पे किसी चीज का स्मारक, क्योंकि ये जैसे हमारी सैनिक कॉलोनी का गली जा रही है और यहाँ पे आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी है। तो उससे सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे जो है एक टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए, ताकि जो लोगों की प्रति भावना ये हो कि ये मतलब जो गंगा को हमें बचाना है। वो सारा का सारा अंदर जाता जा रहा है, इसको कोई नहीं देख। पार्षद प्रतिनिधि हैं हमारे हरीश शर्मा जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत बड़ी समस्या आपके वार्ड की है, हालांकि पूर्व में भी आप पार्षद रह चुके हैं, आपकी पत्नी रही है, इस बार दोबारा स्थानीय जनता ने यहाँ पर भी भरोसा जताया है। तो ये समस्या जैसे कि बताया जा रहा है पिछले 15 सालों से बनी है, इस और आपकी तरफ ध्यान नहीं गया? देखिए प्रिय जी नमस्कार। देखिए आज ये मुद्दा मैंने ही ये उठाया है यहाँ पे। मैं आज कोटनाला अंकल जी को भी लेके आया हूँ, हमारे साथ में हमारे साहब भी हमारे साथ में है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हमने कई एप्लीकेशंस ऊपर फॉरवर्ड कर दी हैं। नीतू शर्मा जी ने, हमारी जो धर्मपत्नी पार्षद है, उन्होंने पिछले साल भी एप्लीकेशन कई ऊपर तक दी हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन जाके रद्दी का ढेर बन जाती है, उन पर कोई भी संज्ञान नहीं होता। मैं आज इसी मुद्दे को यहाँ पे लेके आया हूँ कि ये PWD रोड है,
ये सबसे मेन मुख्य रोड है, यहीं से सिविल लाइन का भी रास्ता निकल रहा है, यहीं से पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी उनका ऑफिस भी यहाँ पे बना हुआ है। क्या अधिकारी यहाँ पे तनख्वाहें और एसी पे बैठने के लिए बने हुए हैं क्या? यहाँ पे उनका कोई फर्ज नहीं बनता यहाँ पे आके इस चीज को देखें? यहाँ एक भी रेलिंग नहीं लगी हुई है, किसी बच्चे की किसी टाइम भी दुर्घटना हो सकती है, कोई वाहन तेजी से आ रही है, गाड़ी आ रही है, वो डिसबैलेंस हो जाए क्रॉसिंग करते हुए तो कार सीधा नहर में मिलेगी। और ये नहर इतनी गहरी है कि यहाँ पे गिरने के बाद शायद ही कोई चमत्कार हो जाए तो आदमी बच जाए, लेकिन यहाँ का कोई इतनी बड़ी यहाँ पे दुर्घटना किसी टाइम भी घट सकती है। ये मुद्दा इसीलिए आज हमने यहाँ पे उठाया है। और रहेगा मेरा, आप नगर निगम में आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वार्ड नंबर 15 से आपकी पत्नी यहाँ पर पार्षद है, तो कूड़े की बात जैसे कि कही गई है, तो कूड़े का इसका समाधान क्यों नहीं हो पाता? कहीं ना कहीं कूड़ा भी गंगा में जा रहा है। जी। और आपका ध्यान नहीं गया? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान गया है। आज ये कूड़े का मुद्दा भी हमने इसीलिए उठाया है कि ये कूड़ादान यहाँ से बंद हो। वैसे तो बोलते हैं गंगा को स्वच्छ रखना है, कूड़ादान अपने यहाँ पे पूरा का पूरा कूड़ा नहर में यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन ये कूड़ादान हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे बंद कराएंगे। यहाँ पे कोई स्मारक, यहाँ कोई मूर्ति लगवाएंगे, यहाँ पे पार्क टाइप का छोटा मोटा झूले वूले लगवाएंगे और यहाँ इसकी बाउंड्री वॉल भी यहाँ से वहाँ तक हो जाए। ये लेटर मैंने माननीय विधायक जी को भी आज मैं संज्ञान में दे रहा हूँ। नगर निगम में ऑलरेडी मैं पहले ये डाल चुका हूँ और नगर निगम में हमने अपने मेयर साहब को भी बता चुका, संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में दे दी है। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया किसी ने भी, तो यहाँ चाहे मुझे यहाँ पे धरना देना पड़े, चाहे अनशन पे बैठना पड़े, ये कार्य मैं यहाँ पे करा के रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे मुझे ऊपर पीएमओ में जाना पड़े, ये काम हर हालत के अंदर यहाँ पे होगा। एक सवाल और है मेरा, आपका बात की जाए गंगा घाट की बात की जाए, जैसे गंगा घाट आगे बने हुए हैं क्योंकि पूजा का समय होता है, लोग पूजा पाठ के लिए भी आते हैं, छठ पूजा होती है तो पूर्वांचल के बहुत लोग आ रहे हैं, देखा गया है कि काफी भीड़ रहती है, तो यहाँ घाट के लिए भी कोई किस आपके द्वारा उठाई गई बात? बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। यहाँ पे जो ये बोर्ड मीटिंग हुई है, इस बोर्ड मीटिंग में हमने एक यहाँ पे बोर्ड में ये प्रस्ताव पास करवा लिया गया है कि यहाँ पे छठ पूजा भी होती है। जो गणेशपुर में यहाँ पे बहुत बड़ा हर साल गणेश चतुर्थी पे मेला लगता है, तो गणेश विसर्जन जी की जो बड़ी मूर्तियां होती हैं, 2 मेले यहाँ पे लगते हैं, वो मूर्ति विसर्जन भी ये रात को यहीं पे होता है। तो हमने यहाँ पे एक प्रस्ताव डाल दिया है, नीता देवी अग्रवाल जी को हमने संज्ञान में डाल दिया है कि यहाँ पे एक सुंदर घाट बने, जिससे मॉर्निंग वॉक में हमारे जितने भी समर्थक हैं, जो हमारे यहाँ पे लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, वो यहाँ पे स्वच्छ हवा का ले सकें, यहाँ पे घूम फिर सकें और भविष्य में यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो। तो एक हमने यहाँ पे पार्क के लिए डेवलपमेंट के लिए भी कहा है, घाट के लिए भी कहा है, और एक आर्मी के सामने परिंजी पीछे की तरफ जगह खाली पड़ी हुई, पहले आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर होता था, अब वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है और अनीता देवी अग्रवाल जी को हमने भी ये चीज़ डाली कि यहाँ पे एक पार्क बनाया जाए बड़ा, उसको साफ सफाई करी जाए, यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप भी बनाया जाए कि बैठ के यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह पिए, और एक यहाँ पे जो हमारी इतनी सुंदर गंगा यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे एक बोट्स भी चलाई जाएँ, जिससे कि नगर निगम को रेवेन्यू भी आए, उनको किराया आएगा तो नगर निगम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और ये पर्यटन स्थल भी बनेगा। जो हरिद्वार घूमने आ रहा है तो यहाँ पे इतनी अच्छी बोटिंग होगी, तो हरिद्वार जो घूमने आ रहा है दिल्ली से आ रहा है तो रुड़की भी रुकेगा, वो यहाँ भी आके इनका नज़ारा ले सकेगा। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि ये गंगा जो बिल्कुल रुड़की के मिडिल के बीच में से बह रही है, तो हम इसका एक फ़ायदा भी उठा सकें, यहाँ पे बोटिंग्स हों, सुंदर पार्क बन सके, यहाँ का नज़ारा ही एक अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर में हम लिख चुके हैं और हमने हमारी जो महापौर बनी है अनीता देवी अग्रवाल जी, उनको भी हम संज्ञान में ये चीज़ डाल चुके हैं। तो मुझे भविष्य में उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक सुंदर घाट और सुंदर पार्क का निर्माण जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो जाएगा। जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद थे, स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं जैसे कि पूर्व में बताया गया कि दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और आने वाले समय में भी एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी एक आंदोलन छेड़ने की बात कह दी गई है कि उनके द्वारा, हालांकि पूर्व में भी इसके लेटर लिखे गए हैं और संज्ञान में अधिकारियों को डाला गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो उनके द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, कूड़ेदान का निस्तारण यहाँ पर ना किया गया, रेलिंग यहाँ पर ना लगाई गई, तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ कहीं ना कहीं जनता के हित को लेकर स्थानीय जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद के साथ यहाँ पर धरने पर बैठने की बात भी इनके द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग या संबंधित जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं कब तक इस समस्या की ओर ध्यान देते हैं और क्या इस समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।